दोस्तों, एक एसडीएम साहब थे जिनका नाम राजीव कुमार होता है। एसडीएम साहब एक चाय की दुकान पर जाते हैं और एक कुर्सी पर वहाँ पर बैठ जाते हैं और चाय वालों से पूछते हैं कि भाई साहब, यहाँ पर पहले मोहनदास जी की चाय की दुकान थी और वो भी यहाँ पर चाय बेचा करते थे। आपको पता है क्या कि अभी वो कहाँ पर रहते हैं? तब दोस्तों चाय वाला एसडीएम साहब से कहता है कि साहब देखिए, वो तो 4 साल पहले यह दुकान मुझे बेचकर कहीं चले गए थे और उनकी तबीयत उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहे थे। तभी दोस्तों चाय वाला एसडीएम साहब से कहता है कि साहब देखिए, अगर आपको चाय पीना है तो मैं भी बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ, एकदम टेस्टी चाय बनाता हूँ। आप कहिए तो मैं आपके लिए चाय बना दूँ। तब दोस्तों जो एसडीएम साहब थे वो चाय वाले से कहते हैं कि ठीक है, तुम 3 कप चाय बना दो। क्योंकि दोस्तों एसडीएम साहब के साथ उनके साथ एक आदमी और था और उनका एक ड्राइवर भी था। लेकिन दोस्तों एसडीएम साहब जब वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठकर इंतज़ार करते हैं चाय बनने का और बैठकर सोचने लगते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर बैठकर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं और सोचने लगते हैं और याद करके वही दुकान के ऊपर बैठकर दुकान पर रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब चाय वाला देखता है कि जो साहब है वो बैठकर कुर्सी पर रो रहा है, तो दोस्तों वो सोचने लगता है कि इतना बड़ा आदमी क्यों रो रहा है। और दोस्तों उसके मन में बहुत सारी बातें चलने लगती है, तरह तरह की बातें चलने लगती है। लेकिन दोस्तों तो तभी जो चाय वाला था वो एसडीएम साहब के पास जाता है और उनसे पूछता है कि साहब आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ है क्या? आप इतने बड़े आदमी होकर भी आप यहाँ पर ऐसे रो क्यों रहे हैं? आखिर बात क्या है, हमको बताइए। तब दोस्तों जो एसडीएम साहब थे वो चाय वाले से कहते हैं कि देखो, ये जो दुकान तुम चला रहे हो ना, इस दुकान से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई है और इन्हीं सब बातों को सोचकर मुझे रोना आ गया है। मैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है उन सब बातों को सोचकर। तब चाय वाला एसडीएम साहब से कहता है कि साहब अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके जीवन की वो कहानी सुन सकता हूँ जिसको सोचकर आप अभी भी रो रहे हो? आपके साथ क्या हुआ है? तब दोस्तों एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब दोस्तों एसडीएम साहब जो थे जिनका नाम राजीव कुमार थे वो अपनी पूरी कहानी उस चाय वाले को बताने लगते हैं। और दोस्तों एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि देखो, जब मैं सोता था तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत हो गई थी और मैं अपने नाना और अपने नानी के घर पर रहता था। लेकिन वहाँ पर जो मेरे मामा थे ना, वो बहुत घुसले इंसान थे और वो मुझे बहुत ज़्यादा मारा करते थे और वहाँ पर समय से मुझे खाना भी नहीं मिल पाता था। मुझे वहाँ पर एक पल भी अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से मैंने अपने नाना नानी का घर छोड़ दिया और छोड़कर वहाँ से मैं भाग आया और भागकर मैं यहीं पर कुर्सी पर आके बैठा था। यहीं पर जो सामने कुर्सी देख रहे हो वहीं पर एक पत्थर रखा हुआ था, बहुत बड़ा सा, और मैं उसी पत्थर पर आकर बैठ गया था, चुपचाप से बैठ रहा था। तभी जो मोहनदास थे वहाँ पर उनकी यहाँ पे चाय की दुकान थी और वो मेरे पास आए थे, मुझसे पूछे थे कि बेटा तुमको चाय पीना है क्या? तब मैंने उनसे बोला था कि हाँ, मुझे चाय पीने का मन तो कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपको पैसा दे सकूं। तब दोस्तों वो बोलता है कि मोहनदास जी मुझे चाय भी पिलाए थे और उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया था, लेकिन मैं सुबह से लेकर शाम तक उसी पत्थर पर बैठा रहा था। मोहनदास जी मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और मेरे पास आए थे और मुझसे पूछे थे कि बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? तुम्हारे माता पिता तुमको ढूंढ रहे होंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। तब मैंने उनसे बोला था कि मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मर जा चुके हैं और मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो मैं काम करके अपना जो जीवन है उसको गुजार लूँगा और अपनी ज़िंदगी कैसे भी व्यतीत कर लूँगा। तब दोस्तों मोहनदास जी उससे पूछते हैं कि तुम क्या काम करना चाहते हो? तब दोस्तों राजीव मोहनदास से कहता है कि मैं कोई भी काम कर लूँगा
और मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं काम भी करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं काम कर लूँगा तो थोड़ा बहुत पैसा मुझे मिल जाएगा, और जो पैसा मुझे मिलेगा उस पैसे से मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँगा। और दोस्तों, जो मोहनदास जी थे ना, वो बहुत ही नरम दिल के इंसान थे। और दोस्तों, मोहनदास जी को उस बच्चे पर बहुत ही दया आ जाती है, उनको तरस आ जाती है। और मोहनदास जी राजीव से कहते हैं कि बेटा देखो, जिसका कोई अगर नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला होता है, उसका भगवान होता है। और तुम मेरे साथ रहना, तुमको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर तुमको पढ़ने का मन है तो मैं जितना हो सकेगा तुम्हारे लिए करूँगा और तुमको पढ़ाऊँगा। अब दोस्तों, इस तरीके से जो राजीव है वो मोहनदास जी के साथ उनके दुकान पर रहने लगता है और उनके साथ साथ दुकान का काम करने लगता है। और दोस्तों, जो राजीव है वो मोहनदास जी को अपना पिता समझने लगता है, और मोहनदास जी की जो पत्नी थी उनको वो अपना माँ समझने लगता है। और दोस्तों, जो राजीव था उसका एडमिशन करवा दिया स्कूल में, और राजीव दास अब स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाता था। और जब स्कूल से पढ़कर घर पर आता था तो सबसे पहले नाश्ता वास्ता करके स्कूल का काम करता था, और फिर जब स्कूल का काम ख़त्म हो जाता था तो फिर दुकान पर जाकर मोहनदास जी के साथ उसकी मदद करता था। मोहनदास जो थे उनकी 2 लड़कियां और थी, जिनमें से एक का नाम शिखा था और एक का नाम रश्मि था। लेकिन ये दोनों लोग जो है वो गांव पर अपनी माँ के साथ रहती थी, और जो राजीव था वो दुकान पर ही रहता था, मोहनदास जी के साथ रहता था और वहीं पर रात को भी जाता था उनके साथ में ही। अब दोस्तों, इस तरीके से जो राजीव है उसकी ज़िंदगी गुजरने लगती थी, और 1-2 साल नहीं गुजरते हैं बल्कि कई साल बीत जाते हैं। और दोस्तों, जो राजीव है अब उसकी जो उम्र है वो 18 साल के आसपास हो जाती है, और उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। तभी दोस्तों, एक दिन राजीव जो है वो मोहनदास जी के पास में जाता है और उनसे कहता है कि पिताजी देखिए, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, मेरी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं एक एसडीएम बनना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक एसडीएम बनूँ, क्योंकि मेरे जो माता पिता थे वो लोग का भी सपना था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा अफसर बन जाऊँ या फिर सरकारी नौकरी करूँ। इसलिए मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। तब दोस्तों, मोहनदास जी राजीव से कहते हैं कि बेटा देखो, हमारा भी सपना है कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनो, और मैं जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद उतना करूँगा, लेकिन तुम अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनकर मुझे ज़रूर दिखाओ। अब दोस्तों, इस तरीके से जो राजीव है वो मोहनदास जी का घर और उनका जो दुकान है वो छोड़ देता है, और ये सब छोड़ने के बाद जो राजीव है वो दिल्ली में चला जाता है, पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में चला जाता है। राजीव वहाँ पर रहकर करीब 2 सालों तक पढ़ाई करता है और वहाँ पर खूब मेहनत करता है। और दोस्तों, वो एसडीएम का एग्ज़ाम भी देता है और उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है, वो एग्ज़ाम में पास हो जाता है। लेकिन इन 2 सालों के अंदर राजीव जो है वो मोहनदास को एकदम से भूल चुका था और उनके परिवार वालों को भी भूल चुका था, क्योंकि दोस्तों, दिल्ली जाने के बाद जो राजीव है वो छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगा था, जिससे उसको अपना खर्चा निकालने में बहुत आसानी होती थी। और दोस्तों, अपनी वो तैयारी भी करता था तो उसको बहुत कम समय मिल पाता था, और मोहनदास जी भी कभी कभी उसको फ़ोन करते थे तो कभी कभी उसको फ़ोन नहीं करते थे। इसलिए थोड़ी इन दिनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई। लेकिन जब राजीव अपना ट्रेनिंग देने के लिए गया था तो दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान वो मोहनदास जी के परिवार को और मोहनदास जी को पूरे तरीके से भूल गया था। अब दोस्तों, राजीव एसडीएम के पद पर अपनी नौकरी कर रहा था और उसको जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। दोस्तों, राजीव को एसडीएम बने हुए अभी 1 साल ही पूरा हुआ था। तभी राजीव जो है वो मोहनदास जी के बारे में सोचने लगता है, और मोहनदास जी की जो याद है वो राजीव को सताने लगती है। और राजीव सोचता है
कि पिताजी से मिले हुए कई साल गुजर चुके हैं और आज मैं एक एसडीएम भी बन गया हूँ, तो क्यों ना पिताजी से मिलकर उनको सरप्राइज दिया जाए कि मैं एसडीएम बन गया हूँ। अब दोस्तों इसलिए वो उस दिन जो राजीव मोहनदास जी के चाय की दुकान पर गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर राजीव को पता चला कि मोहनदास जी अपनी उस दुकान को 4 साल पहले ही बेचकर वहाँ से जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों एसडीएम साहब को मोहनदास जी का घर याद था, क्योंकि एसडीएम साहब बचपन में मोहनदास जी के घर पर वो जाते थे और दुकान पर रहते थे, तो उनको सब कुछ पता था। अब दोस्तों एसडीएम साहब जो थे वो चाय वाले से जब अपनी पूरी कहानी बता देते हैं तो वहाँ पर चाय पीते हैं, चाय का उसको पैसा देते हैं और दोस्तों फिर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद वो मोहनदास जी के घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों घर पे जाने के बाद राजीव को पता चलता है कि जो मोहनदास जी है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों मोहनदास जी की पत्नी राजीव से कहती है कि उनको मरे हुए पूरे 2 साल गुजर चुके हैं। उस समय उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इलाज कराने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम लोग अच्छे से उनका इलाज करवा पाए, जिस वजह से हम लोग उनकी जान को नहीं बचा सके। तभी दोस्तों जो राजीव है वो मोहनदास जी की पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और मोहनदास जी की जो लड़कियां थी वो भी अब बड़ी हो चुकी थी। वो लोग भी राजीव को देखकर उसको अपने गले से लाकर फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों मोहनदास जी की जो लड़कियां थी वो राजीव को अपना बड़ा भाई मानती थी। तभी दोस्तों मोहनदास जी की जो पत्नी है वो राजीव से कहती है कि बेटा आज तुम इतने दिनों बाद घर पर आए हो, तुमको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद हम लोग की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारे बहनों की शादी कैसे होगी, हम लोग की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। यहाँ तक कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों जो राजीव है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो अब तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम लोगों के साथ में रहूँगा और तुम लोगों को मैं छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों वो कहता है कि माँ मैं एक एसडीएम बन गया हूँ और आज पापा का जो सपना था वो मैं पूरा कर दिया हूँ और जो तुम्हारा सपना था वो भी मैं पूरा कर दिया हूँ। जब वो यह सुनती है कि जो राजीव है वो एसडीएम बनकर घर वापस लौटा है तो दोस्तों उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी कोई खुशी मिली हो। अब दोस्तों इस तरीके से राजीव है वो अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों के साथ वहाँ पर घर पर रहने लगता है और वहीं घर पर रहकर वहाँ से अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है और अपनी ड्यूटी करने लगता है। और इस तरीके से इन सभी लोगों की जो ज़िंदगी है वो गुजरने लगी थी। धीरे धीरे करके जो राजीव है वो अपनी बहनों की शादी करवाने के बारे में सोचने लगता है और एक दिन जो राजीव है वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ देखो हमारे सर्कल में हमारे अंदर में एक लड़का है जो कि सिपाही है और वह बहुत ही अच्छे घर का रहने वाला है। अगर तुम कहे तो बहन की शादी, बड़ी बहन की शादी मैं उससे करवा दूं। तब राजीव की माँ राजीव से कहती है कि बेटा अगर तुमको ये रिश्ता सही लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम आगे की बात कर सकते हो, क्योंकि पिताजी नहीं है तो तुम ही को सब कुछ संभालना है। तब दोस्तों जो राजीव है उस लड़के के परिवार वालों से बातचीत करता है। उसके बाद लड़की के परिवार वाले राजीव की बहन को देखने के लिए आते हैं। उन लोगों को राजीव की जो बहन है वो लड़की पसंद आ जाती है और राजीव की जो बड़ी बहन है उसकी धूमधाम से शादी उस लड़के से करवा दी जाती है। और दोस्तों उसके ठीक 2 साल बाद जो राजीव है अपनी छोटी बहन की भी शादी करवा देता है और इस तरीके से अपनी माँ को लेकर शहर में रहने लगता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद राजीव की जो माँ है जब वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है
और कामकाज नहीं कर पाती है और घर में खाना बनाने वाला कोई भी नहीं होता है, तब दोस्तों राजीव की माँ अपने रिश्तेदार की एक लड़की से राजीव की शादी करवा देती है। दोस्तों राजीव से जिस लड़की की शादी होती है उसका नाम खुशबू था और जैसा उसका नाम था ना वैसा ही उसका स्वभाव भी था। खुशबू बहुत ही नेक और साफ दिल की इंसान थी। जो खुशबू थी वो राजीव की माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा दुलार करती थी और उन दोनों को किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं होने देती थी। वो घर का एक एक काम, सारा काम वो अकेले ही संभाल लेती थी और इस तरीके से राजीव की जो ज़िंदगी है वो गुजर रही थी और उसकी माँ और उसकी पत्नी की ज़िंदगी गुजर रही थी। तो राजीव अपनी पत्नी अपनी माँ के साथ अपने शहर में नए वाले शहर में जहाँ पर उसको ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर वो रहने लगा था और दोस्तों वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी करने लगा था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो इंसान भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और जीवन में उपलब्धि हासिल कर सकता है। जैसे कि राजीव अनाथ होते हुए भी और दुकान पर चाय बेचते हुए भी, काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई को पूरा करता है और ना सिर्फ अपनी पढ़ाई को पूरा करता है बल्कि दिल्ली में रहकर अपना सारा खर्चा भी निकालता है, अपनी पढ़ाई भी पूरा करता है, एग्ज़ाम भी देता है और एक एसडीएम भी बन जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी वो अपनी माँ का ख्याल रखता है और अपनी दोनों बहन का शादी भी करा देता है। ऐसे एसडीएम साहब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिलहाल दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहोगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।